ये जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसके आंसर आ गए। ठीक है, अब इसमें आपको मुझे 6 वाला कराना है और 7 वाला कराना है। तो मुझे एक बार वो बता दो, वेक्टर क्या क्या थे। ए वेक्टर कितना था? 4 i कैप माइनस जे कैप 2 k कैप। और बी वेक्टर कितना था? i कैप प्लस 2 j कैप। सही है। इधर देखो जरा एक मिनट, पहले हम कर लेते हैं कौन सा वाला, कौन सा, 6 वाला। तो 6 वाले में अगर आपने क्रॉस सही निकाल रखा है, ये वाला क्रॉस सही है, तो ये तो डॉट, तो ये मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बताओ, ए क्रॉस भी तो आपने निकाल ही लिया था। वो कितना आया था ये वाला वेक्टर? माइनस का 3 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस, तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है, कुछ करना थोड़ी है। ऐसे करके बस स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 3 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 और 9 का 81। कितना आ गया ये? 126। किसने पूछा इतना ये हलवा सवाल? पता नहीं किसने पूछा है। इधर से ही पूछा शायद किसी ने, इसमें इधर से कहीं से पूछा है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। 7 वाले में क्या पूछा था बताओ? एंगल नहीं निकला आपसे, थीटा। बताओ जरा, मैंने एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? अरे इधर देखो बोर्ड पे, कॉस थीटा निकालते, कॉस थीटा से एंगल निकालते हैं ना। क्या फॉर्मूला बताया था? डॉट अपॉन में, और ए डॉट भी आप ऊपर निकाल चुके होगे। कितना है देखना। तो ये तो सबसे लड्डू है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है देखना, √21। बी का कितना है? कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, जीरो से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? जीरो ही तो आता है। अब मुझे बताओ, कॉस की टेबल में जीरो किसकी वैल्यू होती है? कितने डिग्री पे जीरो आता है? कॉस 90 ही तो जीरो होता है। तो कॉस की, जीरो की जगह मैंने कॉस 90 लिख दिया। अब कंपेयर करो, थीटा कितना आ गया। बस खत्म। हाँ, जीरो के बाद इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि कौन सी होती है टेबल में। वो इसमें 90 आया तो थीटा कंपेयर करके 90। सही है। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक क्वेश्चन वेक्टर के। थोड़े से अलग वाले, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आज हम करेंगे। सही है, जो आपसे नहीं होंगे मैं कराऊंगा। तो क्वेश्चन देखो ऐसे बोला गया है, ये है क्वेश्चन। कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन देम। और दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्वेश्चन नोट करो आप पहले जल्दी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमको? ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है। लेकिन वो, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करके मैग्नीट्यूड निकालें या माइनस करके मैग्नीट्यूड निकालें तो सेम आ रहा है। जैसा अभी घर से क्वेश्चन दिया था, तो ऐड करके मैग्नीट्यूड और माइनस करके मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था ना, ऐसे ही इनका मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है। बस इतना बताया इन्होंने क्वेश्चन में। इतनी जानकारी से ये कह रहे हैं कि एंगल बता दो, थीटा बता दो। तो अगर मैं नॉर्मल कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के करना चाहूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे आई जे के में तो पता होनी चाहिए ना उसके लिए तो वेक्टर। अगर मैं नॉर्मल ये वाला कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं और यहाँ लिखूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो कर लूंगा क्या? कर लूंगा इस फॉर्मूले से इसको? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि डॉट कैसे निकालोगे आप? आपको आई जे के पता ही नहीं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? नहीं पता। तो इसका एंगल किसी और तरीके से निकलेगा। ठीक है, कोई और मेथड लगाना पड़ेगा, इससे नहीं कर पाओगे इसको आप। तो इसीलिए थोड़ा सा अब ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। सही है, नॉर्मल जो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा वो स्पेशल है क्वेश्चन। ठीक। अब इधर देखो, जो रिलेशन दिया हुआ है मुझको, मैं उसका यूज करूंगा। गिवन रिलेशन है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इधर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सही है। दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं कौन सा वाला तरीका करूं ये सोच रहा हूँ, आसान वाला करूं थोड़ा सा या कैसा वाला करूं? आसान वाला करना है तो बताओ। ये जो लिखा हुआ है,
ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है, एडिशन वाला, है ना। और ये क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड। यानी इसको मैं आर एडिशन नहीं कह सकता और इसको आर सब्ट्रैक्शन नहीं कह सकता। बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, रिजल्टेंट यही तो होता था, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा करके इसको ही तो आर कहते थे। माइनस वाले में भी यही आर रहता था। अब ये माइनस का तो इसको आर सब्ट्रैक्शन, इसको आर एडिशन। क्या फॉर्मूला होता था इसका, स्क्वायर रूट, बोलो, ए स्क्वायर प्लस प्लस कॉस, और माइनस वाले में यहाँ क्या आ जाता था, ये तो था, तो इधर लगेगा प्लस वाला और इधर लगेगा, सही है भाई। तो बताओ स्क्वायर रूट, स्मॉल ए है ना, ए स्क्वायर प्लस प्लस एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया, और सब्ट्रैक्शन का भी यही था, बस यहाँ पर माइनस था, है ना। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, इधर देखते रहे बोर्ड पे ध्यान से, लगा दिए फॉर्मूले दोनों के, इसका फॉर्मूला ये ओपन कर दिया, इसका फॉर्मूला ये ओपन। वैल्यू तो पता ही नहीं है और बी की, तो क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, है ना। टेकिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से वैल्यू नहीं जा पाती इधर से उधर, तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इस अगर रूट में कोई वैल्यू लिखी है और उसको तुमने स्क्वायर कर दिया, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको दो बार इंटू कराना पड़ेगा, और सेम सेम वैल्यू को दो बार इंटू कराते हैं तो रूट हट जाता है, ये पता है आपको, है ना। तो जब मैं स्क्वायर करूंगा इधर का, तो इधर से भी रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रूट हट गया। और इधर का स्क्वायर करूंगा तो इधर से भी रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। बताओ ए स्क्वायर से सेम सेम साइन है ना, इधर क्या होगा, माइनस आया, कट जाएगा, बी स्क्वायर से, है ना, 2ab से ये नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये, अब इसको इधर लेके आओगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना। तो 2ab cos थीटा, उधर से आया कितना, प्लस 2ab इज इक्वल टू, उधर तो जीरो बचा, 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा कितना हो गया, 4ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू लिखी हुई है, 4ab और cos थीटा, और इनका आंसर है 0। तो दोनों में से कौन 0 हो सकता है, क्या 4ab कभी भी 0 हो सकता है क्या। देखो यहाँ पे हम समझने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज भी कर सकते हैं कि 4ab को 0 में फेंक दिया, खत्म। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, मैथ में भी कई जगह तुमने ऐसा करा होगा कि इधर वाली मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को 0 में फेंक दिया, ये गलत है। कभी भी मल्टीप्लाई वाली वैल्यू 0 में फेंकी ही नहीं जाती है। तो असली तरीका आज समझ लो इसका, असली तरीका ये होता है कि ये दो वैल्यू है मेरे पास, 4ab और cos थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है, 0। अब मुझे बताओ, x मल्टीप्लाई वाई बराबर 0 लिखा है, तो इसका मतलब या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, तब भी तो आंसर 0 आ सकता है ना। तो अब मुझे ये बताओ, क्या 4ab कभी भी 0 हो सकता है, 4 क्या है नंबर, a क्या है, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब cos ही 0 होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि 4ab तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि नंबर है, इसका मतलब कौन 0 होगा, cos थीटा इक्वल टू 0। ऐसे आई ये लाइन, और डायरेक्ट करने को कैसे कर सकते हैं, 4ab 0 में चला गया, खत्म, वो डायरेक्ट है। और यहाँ एक्चुअल मेथड हमने लिखा कि जब ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, सही है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आप बताओ, cos थीटा इक्वल टू 0, तो 0 किसकी वैल्यू होती है cos में, कितने की, 90 की तो होती है, अभी तो बताया था, cos 90 0 होता है, तो थीटा कितना आ गया, तो दोनों के बीच एंगल जो पूछा था वो कितना आ गया। अब बिना एंगल का फॉर्मूला लगाए ऐसे कर दिया हम, बात समझ में आ गई, नोट करो। दूसरा भी है, तो ये हो जाएगा हमारा मेथड 1, सही है। अब हम मेथड 2 से इस क्वेश्चन को करेंगे, एक और मेथड है इसका।